जय जिनेत बंधुओं, विश्व युग में आरोग्य इस कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। डॉक्टर संजीव मिश्रा जी और साइंटिस्ट RN वर्मा जी के साथ। जैसा कि हम पिछले एपिसोडों के माध्यम से आपको दिखाते रहे हैं कि किस चीज़ का हमारे जीवन पे क्या दुष्प्रभाव और क्या लाभ और क्या हानि हो सकती है। आज हम बात करेंगे रिफाइंड आटा, रिफाइंड फ्लोर यानी कि मैदा, जिसका नाम है। मैदा के क्या साइड इफ़ेक्ट हैं, क्या दुष्परिणाम हैं और क्या उसके लाभ हैं, किस तरह से उसको हमारे जीवन में उसको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। डॉक्टर साहब, जैसे कि आजकल देखा जा रहा है कि मैदा का प्रचलन बहुत हो गया खाने में, भोजन में हमारे मैदा का जो कंट्रीब्यूशन है वो बढ़ता जा रहा है। जैसे मैदा, छोले भटूरे में मैदा लगती है, आजकल एक वो मोमोज कच्ची मैदा उसमें इस्तेमाल होती है। आप कोई भी चीज़ आप करते हैं, समोसे हैं तो उसमें मैदा इस्तेमाल होती है। मतलब बहुत सारी चीज़ें। अब रेस्टोरेंट में जाते हैं तो अगर नान है या कोई रोटी है तो उसमें मैदा, टोटल मैदा का यूज़ हो रहा है। तो मैदा के बारे में बताइए कि क्या इससे लाभ है या हानि है, इसको हम अगर ग्रहण करें तो। मैदा भारत में अस्तित्व में ही नहीं था। इसे तो पाश्चात्य देशों ने लाया और उसकी किंवदंती भी बहुत रोचक है। रोचक ये है कि पाश्चात्य देशों में देखा गया कि उनको 4 दिन में एक बार पेट साफ होता है, और उन्होंने जब शोध किया कि भाई बाकी के देशों का हाल क्या है, बाकी के देश क्या करते हैं, तो उन्होंने देखा अन्य देशों में कहीं 3 दिन में, कहीं 2 दिन में, भारत में 1 दिन में 2 बार जाते। तो सारे साइंटिस्ट अलर्ट हो गए कि भाई क्यों जाते दिन में 2 बार और कैसे जा सकते हैं जबकि हमको 4 दिन में 1 बार होती है। तो रिसर्च के बाद ये पता पड़ा कि गेहूं की छिलका जो है उसका खेल है सारा। इस गेहूं के छिलके में एंटीऑक्सीडेंट्स है, फाइबर्स है, विटामिन्स है, मिनरल्स है, बहुत कुछ है। तो ये गेहूं का छिलका जब पेट में जाता है तो ये नेचुरल पावरफुल लेग्जेटिव का काम करता है और इसे खा करके जाने की इच्छा पैदा होती। तब ये सोचा पाश्चात्य देशों ने कि भाई हम इतना सारा गेहूं का छिलका कहाँ से लाएं। तो उनको पता है कि एक देश ऐसा है जहाँ के रोज़ लोग सवेरे से रात तक गेहूं खाते, तो उन पे डाका डाला जाए और इस प्रकार हमारे गेहूं के छिलके से सारा एंटीऑक्सीडेंट्स, फाइबर्स, मिनरल्स, विटामिन्स निकाल करके निर्यात किया गया। और ये निर्यात हो रहा है अनेकों सालों से, और वो इसको फाइबर नाम से खाते हैं। हम दिन में 2 बार जाने वाले लोग अभी 2-2 दिन नहीं होते। ये इसकी शुरुआत है मैदा की कि इस तरह से मैदा भारत में आया। और फिर उसको अब होता ये था कि मैदे का, गेहूं का छिलका निकाल लिया आपने, बचे हुए को क्या करें, बचा हुआ कुछ नहीं, खाली कार्बोहाइड्रेट है, तो इसको कैसे गले उतारें। तो बेकरी का कंसेप्ट डेवलप किया गया। तो शुरू में बेकरी के प्रोडक्ट्स आते थे, क्या क्या नाम है मुझे याद, ब्रेड, पाव और ये सब, ये जितनी भी सब मैदा से बनने वाले आइटम हैं, पाव हो गया या ब्रेड हो गया। फिर हुआ विपिन साहब ये कि पाश्चात्य देशों की पॉपुलेशन बढ़ी, गेहूं के छिलके की रिक्वायरमेंट बढ़ी। तो उन्होंने बोला कि भाई कम छिलके से नहीं चलेगा, तो और गेहूं को ये छिलके निकालो, तो और छिलके निकाले जाने लगे। फिर बोला बचा हुआ क्या करें। तो बचे हुए के लिए फिर सेकंड कंसेप्ट डेवलप हुई। उसमें आता है पिज़्ज़ा, बर्गर, मैगी, मोमो, चाउमीन वगैरह वगैरह। और ये सब के सब विष हैं। जिस दिन से ये भारत में आए, हम भारतीयों की हेल्थ जो है बर्बाद हो गई। भारतीय दुबले पतले होते थे, अब उनमें मोटापा और अन्य बीमारियां आ गई हैं। तो मैदा इस प्रकार इंट्रोड्यूस हुआ। तो मैदा, जैसा कि आपने बताया कि मैदा बहुत हानिकारक है शरीर के लिए, फिर भी और क्या इससे नुकसान हो सकते हैं? ये कोई एक फ़ायदा है इससे कुछ? मैदे का कोई फायदा नहीं, लेकिन मैदा और तेल, इसे तो गृहिणी हमारी भारत की माता बहनें जानती हैं कि वो मैदे में तेल डाल करके गूंदना चालू करती तो गूंदता नहीं है, इतना कड़क चिपकने वाला वस्तु बन जाती। तो पेट में भी यही होता है। हम भोजन करते हैं मैदे वाला, अक्सर वो तला हुआ होता है, तो तेल और मैदे के पार्टिकल पेट में जाते हैं, फिर वो चिपकने वाला मल बनाते हैं। तो ये मैदे का एक बड़ा दुष्परिणाम। और दूसरा जो दुष्परिणाम है, मैं भाइयों बहनों को बोलना चाहूँगा कि मैदे में एलोक्सन नाम का एक केमिकल डाला जाता है। ये एलोक्सन डायबिटीज़ पैदा करता है। जैसे जैसे मैदे की चलन भारत में बढ़ता गया,
तैसे तैसे डायबिटिक के मरीजों की संख्या बढ़ती गई। तो इसका मतलब कि मैदा ये हमारे जीवन के एक जहर की तरह काम करता है आपके में। ये आवश्यक नहीं था। अच्छा, जहर हम ये मैदा से और बीमारियां क्या क्या जन्म लेती हैं डॉक्टर साहब? पहली बीमारी आपको हमने बता दी, कॉन्स्टिपेशन। दूसरा है गुदाद्वार का कैंसर, वो मैदा से हो सकता है। मैदा से होता है। तीसरा है हृदय रोग, गुर्दे की पथरी, पित्ताशय की पथरी। ये सारे मैदे के दुष्परिणाम। पर सबसे टॉप में है जो मुझे लगता है कि ये शायद सोचे समझे डाला जाता है, वो है एलोक्सन। उससे तो सीधा सीधा डायबिटीज़ बढ़ता है, मेन जो प्रॉब्लम, और उससे फिर दूसरी बीमारियां जन्म उससे लेती फिर हैं। दूसरी बीमारी जन्म लेती। और उसका प्रचार कितना है स्ट्रॉन्ग। बच्चे बिना मैदे के प्रोडक्ट के रहते नहीं। वो सब चीज़ों में मैदा पड़ता है, जितनी बेकरी आइटम है वो उनको वही खानी होती है। और मैदे के एक और दुष्परिणाम है कि मैदे को जब आप तलते हैं, खास करके ब्राउन कलर, जैसे चिप्स हैं, कई चीज़ें मैदे से हैं जो ब्राउन होने तक तली जाती हैं, तो उसमें बनता है एक केमिकल। वो ब्राउन केमिकल का नाम है एक्रिलामाइड। ये एक्रिलामाइड प्लास्टिक है। अच्छा जी। प्लास्टिक जैसे वो दिखाया जाता है ना कि ब्रेड खा रहे हैं वो जिसमें पिज़्ज़ा है, पिज़्ज़ा नहीं, पिज़्ज़ा खा रहे हैं जिसमें वो चीज़ है, चीज़, और ऊपर से ओवन बेक्ड है, तो वो दांत से काटते तो दिखाया जाता है कि इस एक रबर बैंड जैसी चीज़ निकलती। तो ये इससे खतरनाक बनता है एक्रिलामाइड। वो उससे खतरनाक प्लास्टिक है, और वो एक्रिलामाइड और हर प्रोडक्ट मैदे का। तो वो तो जैसे समोसा है, उसको भी मैदा ऊपर ब्राउन होने तक ही तला जाता है, वो भी हार्मफुल है। हार्मफुल है। मतलब इवन कि आपने जो बताया कि मैदा और तेल जहां मिल जाते हैं वो डबल जहर का काम करता है। हाँ, चिपकने वाले मल बनाते हैं। जहाँ कॉन्स्टिपेशन हर रोग की जननी है, क्योंकि भारत में पहले गेहूं चावल, दाल सब्जी, दाल चावल रोटी सब्जी चटनी अचार खाया जाता था। अब तो हर भोजन में मैदे का समावेश है। अभी जैसे आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी जैसे नजर आ रहा है कि सुबह एक बार पेट साफ करने के लिए लोग आप कोशिश करते हैं, कोई बेड टी पीता है, कोई कुछ लेता है, कोई कुछ, पेट साफ नहीं हो रहा। ये भी एक बहुत कॉम्प्लिकेशन हो गया है लाइफ के लिए। शायद सोचा समझा अटेम्प्ट है ये। तो वर्मा जी, हमें किस प्रकार का आटा खाना चाहिए? जो मार्केट में उपलब्ध है आटे और पिसे हुए आटे में किस तरह का फ़र्क है, जो थोड़ा विस्तार से समझाएं हमारे दर्शकों को भी। आटे में सबसे बड़ा बदलाव जो आया है और जिसे कोई समझने को तैयार नहीं, वो है कि आटा पहले घर में चक्कियों में पीसा जाता था, और चक्की में पीसते समय जो आटा बाहर निकलता है उसे अगर आप तापमान चेक करोगे तो वो साधारण तापमान से 1 या 2 डिग्री ऊपर होता था। माने अगर बाहर का टेम्परेचर 25 डिग्री है तो वो 28 पे निकलेगा, और आटा आटा रहता था। अब आटा का कंसेप्ट घर में पीसना बंद हो गया। अब घर की जगह बाहर चक्की में आटा पिसाने लगे, और चक्की में जब आटा पिसाते हैं तो उस घर्षण से इतनी हीट पैदा होती कि अगर आप निकले हुए आटे में हाथ डालें तो आपका हाथ जल जाएगा। होता ये है कि चक्की से निकले हुए आटे का हर कण रोटी के रूप में बेक हो चुका है। हमको घरों में चक्की या ऐसी चक्की लानी होगी मशीन वाली, मोटर से चलने वाली, जिसका आरपीएम कम हो, टेम्परेचर उस आटे गेहूं को पिसते समय टेम्परेचर ज़्यादा ना बढ़े, और दूसरा वो आटा कोरस पिसा हुआ हो, माने बहुत मैदे जैसा नहीं। इसी प्रकार के आटे पहले खाए जाते थे, अब भी खाना चाहिए। जैसा कि वर्मा जी ने बताया इस एपिसोड के माध्यम से, आटा कैसा होना चाहिए, क्या, और मैदा के क्या दुष्परिणाम है, आप लोगों ने देखा। इस एपिसोड के बाद अगले एपिसोड में हम बात करेंगे वर्मा जी के साथ चीनी और दूध की। अगला एपिसोड देखना ना भूले। सभी को जय जिनेंद्र, नमस्कार। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं सदालन फैब्रिक मुंबई एवं स्वर्णश्री गोल्ड एंड डायमंड्स विजयवाड़ा।